डिजिटल मीडिया जो है वो इन्हेरेंटली प्रॉब्लमैटिक है। क्यों? क्योंकि उसका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो आपकी आँखों पर, आपके दिमाग पर, आपके रिटेंशन पावर पर, आपके कॉम्प्रिहेंशन पावर पर, दर्क करने की एबिलिटी पर, समझने की एबिलिटी पर, हाफ़िज़े पर नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो डिजिटल मीडिया का ज़ातन ये प्रॉब्लम है, ज़ातन ये उसकी मुश्किल है कि इस वजह से हमारे दिमाग पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। ये एक चीज़। और इसका फ्लिकरिंग रेट जो है वो दूसरा इसका प्रॉब्लम है। और तीसरा ये कि मखसूसन बच्चों के लिए आप डिजिटल मीडिया कम से कम इस्तेमाल करने की ज़रूरत कोशिश करें, मगर ये कि आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी आपकी निगरानी में, आपकी देख-रेख में अगर बच्चा यूज़ कर रहा है तो उसे करने दें। और जैसे उसमें आप उसे उसके अभी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो वो क्लास अटेंड कर रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पर रहे मॉनिटर्ड तरीके में, अगरचे दूर ही सही, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो क्लास अटेंड कर रहा है, कुरान सिखा रहे हैं, हिफ्ज़ सिखा रहे हैं और दूसरी चीज़ें। लेकिन गेम्स, यूट्यूब देना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप कोशिश करें कि बच्चे इसमें मशगूल ना हो जाए, वरना वो इसके आदी हो जाएँगे। आप देखेंगे कई रिसर्चर्स बताते हैं कि टीवी एक एडिक्शन की तरह है। एडिक्शन वैसे जैसे ड्रग्स की आदत लग जाती है, लत लग जाती है तो छूटती नहीं है, वैसे टीवी, यूट्यूब, पबजी गेम्स और दूसरे ये सारे जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ये एक एडिक्शन है। जब बच्चे को आदत लग जाती है, तो फिर बच्चा इसे छोड़ता नहीं है। अगर आप छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपना दुश्मन समझकर आपके साथ बदअखलाकी, बदतमीज़ी और आप पे हमला करना शुरू करता है। मैं कुछ ऐसे अफ़राद को जानता हूँ जिनको पबजी की इतनी आदत लग गई है, जब उनकी वालिदा उनसे कहती है कि आप पबजी छोड़ें, तो अपनी वालिदा के साथ गाली-गलौच से बात करते हैं, नामुनासिब अल्फ़ाज़ यूज़ करते हैं, अपनी माँ को धक्का मारते हैं कि तुमको समझ नहीं आता है कि पबजी क्या चीज़ है। और उस हालत में पहुँच गए हैं कि अपने वालिदैन के साथ ना सिर्फ़ बदतमीज़ी और बदअख़लाक़ी, बल्कि उन्हें धक्का मारना, उन पे हाथ उठाना, उनके साथ गाली-गलौच के साथ पेश आना, ये असरात है। बल्कि आप जाकर जो है दोबारा आप ये सारा रिसर्च मटीरियल अवेलेबल है, आप जाकर सर्च करें कि कितने क्राइम्स जो है इस वक़्त दुनिया में हो रहे हैं, जो वीडियो गेम्स के बेसिस पे हो रहे हैं। आप देखेंगे ग्रैंड थेफ्ट ऑटो क्या है? एक गेम है जिसमें लड़के का जो भी उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसका काम ये होता है कि वो जाए, लोगों को डराए-धमकाए, उनके पास से गाड़ियाँ चोरी करे। तो सबसे पहले आपको एक साइकिल चोरी करनी होती है, उसके बाद आप एक मोटर बाइक चोरी करते हैं, फिर उसके बाद आपका लेवल बढ़ता है, आप कार चोरी करते हैं, फिर आप इससे बेहतर कार चोरी करते हैं। तो एक शख्स ने जो है एक वैन को चुरा लिया। और फिर ये वैन इतनी तेज़ी से ये चला रहा था और भगाते-भगाते इस वैन को वो लेकर जाकर एक पेट्रोल स्टेशन में जो है वो टक्कर मार देता है और पूरी वैन को आग लग जाती है और बिलाख़िर किसी तरह उस लड़के को भी बचाया जाता है और उस वैन में जो लोग सवार थे उन्हें भी बचाया जाता है। तो देखते हैं कि जो वैन में अफ़राद सवार थे उसमें एक माँ थी और उसके साथ उसका 3 महीने का बच्चा था। तो जब इस शख्स से पूछा गया कि तुमने ये वैन क्यों चुराई? तो उसने कहा कि मैंने इतना ग्रैंड थेफ्ट ऑटो खेला है कि मैंने इसको सिर्फ़ स्क्रीन पर एक्सपीरियंस किया है। मुझे ये ज़िंदा-ज़िंदा लाइव एक्सपीरियंस करना था और ये लाइव एक्सपीरियंस के लिए मुझे यही तरीक़ा था। फिर उससे कहा गया कि क्या तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारी गाड़ी में माँ और बेटा है और उसके होने के बावजूद भी तुमने ये काम अंजाम दिया? तो उसने कहा कि अगर पैसेंजर ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं आता है। पीछे बैठ के कोई चिल्ला रहा है तो उसका मज़ा अलग ही है। तो मैं जानता था कि पीछे माँ है और उसका 3 महीने का बच्चा है, फिर भी मैंने ये किया क्योंकि उनके चिल्लाने की वज़ह से मुझे मज़ा आ रहा था, लग रहा था कि मैं रियल गेम खेल रहा हूँ। तो ये रियल टाइम क्राइम्स है, जो वीडियो गेम्स की वज़ह से हो रही है। तो इसीलिए बच्चे जब 15 साल, 17 साल के नीचे हैं, इन्हें असल वीडियो गेम्स की तरफ तवज्जो और इनकी तरफ ना जाने दिया जाए। तो अगर बच्चा 0 से 5 इयर्स के बीच में है, तो उसे 10 मिनट से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहिए। बहुत ज़्यादा हो गया 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा उसे स्क्रीन टाइम देना सही नहीं है, खुद उसके किरदार के लिए, उसकी रफ्तार के लिए, उसके कैरेक्टर के लिए, उसकी पर्सनैलिटी के लिए और उसके दिमाग के लिए, उसकी आँखों के लिए नहीं है। और अगर बच्चा 5 से 10 साल के बीच में है, तो 10 से 20 मिनट उसका टाइम होना चाहिए और मैक्सिमम 30 मिनट, कुछ भी हो जाए, आसमान टूटने दे, 30 मिनट से ज़्यादा अपने बच्चे को मोबाइल और लैपटॉप और टीवी और टैबलेट ये सब ना दे। उनका स्क्रीन टाइम जो बच्चा 5 से 10 साल के बीच में है, उनका स्क्रीन टाइम 10 से 20 मिनट और अगर बहुत ही ज़रूरी हो जाता है तो 30 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और जो बच्चे 10 से 14 साल के बीच में हैं, उनका 45 मिनट से 60 मिनट
या उससे कम वक़्त उनके लिए हो और अगर बहुत ही ज़रूरी है कि उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट सुपर इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट करना है, क्लास की तरफ से असाइनमेंट है, टीचर ने कहा है कि इसे बस कंप्यूटर पे ही करके प्रिंट आउट लेकर आना है, तो फिर आप 1.5 घंटे का वक़्त दीजिए। ये रोज़ाना की बात कर रहा हूँ मैं, वरना इतना वक़्त भी देना ज़रूरी नहीं है। जितना कम वक़्त आप देंगे वो बेहतर है और अगर ये सारे काम आप किसी तरीके से किताब के ज़रिए अंजाम दे सकते हैं या आप खुद वो डेटा प्रिंट आउट करके पेपर उनके हवाले करके दे सकते हैं, तो बहुत बेहतर है और इसी तरीके से अंजाम देने में दोनों की कामयाबी है, बच्चे की भी और जो है आपकी भी। क्योंकि बच्चा जो है ये जो अमराज़ है, आप वापस मैं कहूँगा थोड़ी-सी रिसर्च आप कर लें, आप देखेंगे कि कितने ज़्यादा लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में, चाहे फिर वो यूरोप हो या अमेरिका हो या कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो और फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पर कितने लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। क्यों डिप्रेशन के शिकार हैं? वो सारी चीज़ें अपनी जगह होते हुए, यही सारी गेम्स और मीडिया को यूज़ करना और उनकी शिद्दत के इस्तेमाल की वजह से। तो ये आपके बच्चे के लिए भी बेहतर है, उसके एजुकेशन के लिए भी बेहतर है, उसके ज़हन के लिए भी बेहतर है, उसके पर्सनैलिटी और कैरेक्टर के लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है कि बच्चा आइंदा जाकर जो है अपनी ज़िंदगी में जो है इसका शिकार डिप्रेशन वगैरह का शिकार नहीं होगा। और अगर आपको इस्लामिक चैनल्स मिल रहे हैं, जहाँ पर कार्टून वगैरह दिखाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए दिखाए जा रहे हैं या कोई दूसरे चैनल्स मिल रहे हैं, जहाँ पर कार्टून्स हैं और कहा जा रहा है कि ये कार्टून्स बच्चों के लिए मुनासिब है, तो पहले खुद आप देखें और जब आपके लिए इत्मीनान हो जाता है कि ये कार्टून्स में कोई ऐसा नामुनासिब लिबास, नामुनासिब बातें, नामुनासिब डायलॉग नहीं है, तो फिर आप जो है अपने बच्चों को दिखाएँ, वरना अगर ऐसा कुछ है तो बेहतर है ना दिखाएँ। मैं मेरे दोस्त को जानता हूँ जो हमेशा कोई भी जो है मूवी या कार्टून अपने बच्चे को दिखाना चाहता है, जो कि बच्चा उसका 14 साल का तकरीबन होने आ गया है, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास में है, तो पहले खुद देखता है और उसके बाद जहाँ-जहाँ उसे नामुनासिब लगता है, वो बैठकर उसे एडिट करके कट कर देता है और उसके बाद जो बच जाता है, वो अपने बच्चे को दिखाता है। तो सही है, ज़हमत है, लेकिन अगर आप वाक़ईन चाहते हैं कि इमाम ज़माना की आर्मी में, इमाम ज़माना के लश्कर में हमारे बच्चे शामिल हो, तो इतनी ज़हमत तो उठानी पड़ेगी, तभी जाके हमें कामयाबी मिलेगी वरना नहीं मिल पाएगी।